हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने जो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डायग्रामेटिकली डायग्राम के थ्रू बताया था। और अब जो हम पढ़ेंगे यानी कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसको करने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है डायग्राम के थ्रू और जो हमारा सेकंड तरीका है वो है अलजेब्रिक मेथड। तो हमारे दो तरीके हैं ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने के। एक तो है डायग्रामेटिक जो हमने कर लिया था, इस तरीके से हमने कर्व बना था। ये टी आर का कर्व है, ये टी सी का कर्व है, जहाँ पे एक इंटरवल हुए वहाँ पे क्वांटिटी हो जाती है ब्रेक इवन क्वांटिटी या ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये टी आर इज इक्वल टू टी सी के थ्रू डायग्राम के थ्रू बताया था। लेकिन ये हमारा पोर्शन हो चुका है। अब दूसरे मेथड से करते हैं, अलजेब्रिक मेथड से ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। तो जो हमारा अलजेब्रिक मेथड है उसके बारे में कहा जाता है, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी उससे पहले। वो इसके साथ ही हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमने मीनिंग पढ़ लिया था कि जो हमारी टोटल सेल्स है या फिर जो हमारी एक्चुअल सेल है उसमें से ब्रेक इवन क्वांटिटी से वो कितनी डिपार्चर है, यानी कि ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या है और एक्चुअल में जो सेल हुई जब उनको माइनस करते हैं एक्चुअल में से ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो वो हमारी निकल जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हम पिछली रिकॉर्डिंग में पढ़ चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो है अलजेब्रिक मेथड से ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ने का। तो उससे पहले हम कुछ पॉइंट समझते हैं। देखो, एक होता है ACM, एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये वैसे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन भी पढ़ चुके हैं लेकिन रिपीट कर देती हूँ। ACM का मतलब होता है एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसका फॉर्मूला होता है जब हम प्राइस में से ABC माइनस कर देते हैं तो एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट होता है, जो यूज होगा अब अलजेब्रिक मेथड में। दूसरा है हमारा एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ है हमारा TCP, टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला है TR माइनस TVC, या फिर हम कह सकते हैं कि QACM, यानी कि दो चीज़ों से हम टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट का पता लगा सकते हैं। या तो TR में से TVC माइनस कर दें या फिर क्वांटिटी को ACM से यानी कि एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और ACM का फॉर्मूला होता है P माइनस AVC। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो Q को P माइनस AVC के साथ करोगे आप तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा टोटल नेट प्रॉफिट, तो आप लोगों को पता ही है नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, TR माइनस TC से हमारा टोटल नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है। तो अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हम तीन चीज़ों का कैलकुलेशन करेंगे। एक तो हम करेंगे ब्रेक इवन क्वांटिटी के बारे में, क्यू भी लिख देती हूँ। एक हम करेंगे ब्रेक इवन सेल्स के बारे में और एक हम करेंगे ब्रेक इवन प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन क्वांटिटी और ब्रेक इवन प्रॉफिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सॉरी परसेंटेज ऑफ प्लांट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक इवन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, परसेंटेज ऑफ QC लिख देती हूँ, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहाँ पे TR किसके इक्वल होता है, TC के इक्वल होता है, वो हमारा क्या आ जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो TR का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्यू भी लिख दूँ मैं, क्योंकि ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन क्वांटिटी को इंक्लूड करूंगी। ठीक है, और TFC TC क्या कॉम्बिनेशन होता है, TC किसकी क्या होता है कि हमने, अगर आपको कॉस्ट का ध्यान हो तो TFC और TVC का समीशन होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, TFC TC की जगह प्लस TVC को हम क्या लिख सकते हैं, QAVC। TVC को हम क्या लिख सकते हैं, QBAVC, यानी कि क्वांटिटी को जब हम पर यूनिट क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऑब्वियसली बात है वो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आउटपुट चेंज होता रहता है और आउटपुट पर यूनिट आउटपुट किसके ऊपर बेस होता है, एवरेज के ऊपर। तो एवरेज को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो TVC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QAVC भी लिख सकते हैं, जो हमने, मैं आपको बताना भूल गई थी, पहले भी है हमारे फॉर्मूले में। हम लिख सकते हैं TVC को Q इंटू ACAVC। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा
कि जो इसके थ्रू इसके बाद हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी निकली वो कैसे निकली, क्यू बी हमने इधर ही छोड़ दिया क्योंकि हमें ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी है। फर्स्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू बी यहीं पे छोड़ दिया, यहाँ पे क्या रह गया, टी एफ सी डिवाइडेड बाय पी, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड आ गया, माइनस ए वी सी। तो ये क्या बन गया हमारा सारा का सारा वो बन गया हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, ब्रेक इवन क्वांटिटी के लिए। इसको डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रेक इवन क्वांटिटी को आपका सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला है हमारा, मतलब इसको इधर ले गए क्यू एवीसी को, फिर इसके बाद क्या करा हम लोगों ने, क्या बन गया ये, एक स्टेप और कैलकुलेट करके बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्यू बी पी माइनस ए वी सी, यानी कि क्यू बी एक ऑलरेडी इधर था और एक क्या कर दिया हमने, क्यू बी को इधर ले गए और P माइनस ए वी इज इक्वल टू टी एफ सी। उसके बाद सिंपल हमने इस पे फोकस करना है कि ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ये ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला है। और जो ये है एवीसी है, P माइनस एवीसी, ये क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला है जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। ACM है, एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला होता है P माइनस एवीसी। तो हम इसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, TFC डिवाइडेड बाय ACM, यानी कि एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बिकॉज P माइनस एवीसी ACM का ही फॉर्मूला है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बताएंगे कि कैसे करते हैं। मान लीजिए एक शिप को बनाने के लिए जो शिप है वो क्या करती है, जो मैक्सिमम पैसेंजर उसके रोज ट्रेवल करते हैं ना, वो क्या है, 1 लाख है। वो कितने हैं, 1 लाख है। प्लस उसने कहा कि पर मंथ जो उसको फेयर मिलता है, यानी कि पर मंथ का मतलब हो गया उसको जो प्राइस मिल रहा है, यानी कि उसको जो प्राइस मिल रहा है वो क्या मिलता है, जो उनसे हमने फेयर मिलता है वो क्या मिलता है, 850। और उसके बाद ये होगी उसकी फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो पैसेंजर को निकाल ले जाने के लिए उसको लगता है, मतलब उसकी तरफ से भी कॉस्ट लगती है, वो लगती है 850। और जो वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर है, वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर है वो है हमारी 100, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट लिख देती हूँ मैं इसको सीधा, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 100। और फिक्स कॉस्ट के बारे में भी इन्होंने बता दिया, फिक्स कॉस्ट है हमारी 75,000, फिक्स कॉस्ट है हमारी 75,000। अब फॉर्मूला क्या है, TFC, तो फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 75,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 850 प्राइस है हमारा, 850 जो प्राइस है, प्राइस में से 850 में से क्या माइनस करेंगे, फॉर्मूले में लगा रहे बस वैल्यू। एवीसी क्या है हमारा, एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, क्या है हमारा 100 है, तो वो क्या आ गया हमारा 100। जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आया हमारा 1000 पैसेंजर, कि हम कितनी 10,000 पैसेंजर की कितनी क्वांटिटी एक बार में ले जा सकते हैं, 1000 पैसेंजर को एक बार में ले जा सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए इसने एक ट्रिक भी बताई, वो कैसी ट्रिक है देखिए। अगर आपको जो टीसी है वो किसका समीशन है, जो एक मिनट, TR इज इक्वल टू TC होते हैं ना, तो वेरीफाई करने के लिए इन्होंने करा है कि TR का फॉर्मूला क्या होता है, QB इंटू P, क्वांटिटी क्या आई है, क्वांटिटी क्या है हमारी 85,000, वो सॉरी 850 क्या आए हमारे प्राइस आए हैं, और क्वांटिटी क्या आई है हमारी 1000, मतलब इसको वेरीफाई करने की कोशिश किया तो आंसर क्या आया है हमारा 85। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये तो हो गया TR का पोर्शन। अगर TR का पोर्शन हम छोड़े तो TC के ऊपर आए तो TC क्या क्या होता है, TFC प्लस Q इंटू AVC, यही होता है ना हमारा। तो इसमें भी अगर हम पुट करें तो TFC हमारी 75,000 है, हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, इसके बाद इसमें से हम क्या प्लस करेंगे, QAC यानी कि 1000 और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आया हमारा 85,000, यानी कि TR TC के इक्वल होगा। इट मीन्स जो हमने कैलकुलेट किया है 1000 पैसेंजर वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी ब्रेक इवन क्वांटिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है TFC डिवाइडेड बाय P माइनस AVC। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।